तुर्किस्तान का एक सौदागर रास्ते में जा रहा होता है और उसकी थैली नीचे गिर जाती है जो कि कोइन से भरी हुई होती है। पीछे से एक और आदमी आता है और वो उस थैली को देख के कुछ सोचता है और फिर वो थैली उठाकर चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो थैली देखता है उसकी जेब में वो थैली नहीं होती, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपना सर पीटना शुरू करता है। वो सोचता है कि अभी मैं गांव वाले के पास जाऊं और ये खबर फैलाऊं। चलता चलता वो अपने गांव वालों के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो निदा करता है कि मेरी थैली गुम होगी और वो थैली जिसे भी मिले तो उसे वो थैली वापस करने पर उसे इनाम दिया जाएगा। तो मनादी वो निदा लेकर उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे ये सारा मामला बताता है कि इस तरह उस सौदागर ने ये चीज़ हमें बताई है, जो भी देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो वो बंदा आगे से कहता है कि मैं वो थैली उस हालत में उसे दूंगा कि जब वो मुझे आधे सिक्के मुझे देगा। तो वही बंदा उसका पैगाम लेकर सौदागर के पास आ जाता है और सौदागर को ये सारा मामला बताता है। तो सौदागर आगे से जवाब देता है कि उस थैली में सिक्कों के अलावा साथ मेरा एक हीरा भी था, अगर वो हीरा लौटा देगा तो मैं उसको सारा इनाम दे दूंगा। तो अगर वो हीरा नहीं लौटाता तो मैं उसको इनाम नहीं दूंगा। और जब ये खबर उस आदमी तक पहुंचती है तो वो ये सोचता है कि सौदागर अब ढोंग रचा रहा है ताकि उसे इनाम भी ना देना पड़े और उसके सिक्के उस तक पहुंच जाएं। तो वो चलता चलता गांव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही सरपंच के पास पहुंचता है तो दूसरे लोग भी उसी के पीछे सरपंच के पास पहुंच जाते हैं ताकि ये मामला सुलझाया जाए। के पास पहुंचने के बाद वो आदमी सारी बात सरपंच को बताता है कि इस तरह मुझे थैली मिली और इस तरह ये बंदा सौदागर मुझे कह रहा है कि इसमें मेरा हीरा भी था, बल्कि उसमें कोई हीरा तो नहीं था। तो ये अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ताकि इसे इनाम ना देना पड़े। तो सरपंच थोड़ी देर कुछ सोचता है। सरपंच के थोड़ी देर के सोचने के बाद सरपंच सौदागर से ये कहता है कि सौदागर तुम ये बात बताओ कि तुमने हीरा कहाँ से और कैसे खरीदा और उसकी कीमत कितनी थी और किस जगह से खरीदा, उसकी रसीद वो सब कुछ मुझे दिखाओ। सरपंच की ये सारी बात सुनने के बाद सौदागर का सर शर्म से झुक जाता है। तो ये सारा माजरा देखकर सरपंच सारी बात समझ जाता है कि सौदागर झूठ बोल रहा है। सरपंच सौदागर का झुका हुआ सर देखकर सौदागर को हुक्म करता है, अगर 40 दिन के अंदर अंदर तूने इसे हीरो का सबूत लाकर दे दिया तो ये सारे सिक्के तुम्हारे, और अगर 40 दिन के अंदर अंदर तूने हीरो का सबूत लाकर नहीं दिया तो ये बंदा इन्हीं सिक्कों का मालिक होगा। और उस बंदे को भी हुक्म कर देता है कि 40 दिन के अंदर अंदर अगर इसने तुम्हें हीरो का सबूत लाकर दे दिया तो सिक्के से वापस कर देना, अगर ना लाकर दिया तो सारे सिक्कों की थैली का मालिक तू ही होगा। सौदागर सरपंच का फैसला सुनकर बड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाकर चल पड़ता है। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लालच एक बुरी बला है, हमें लालच से बचना चाहिए।